हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। माय नेम इज शरद। आप देख रहे हैं आप ही का फेवरेट चैनल स्मार्ट शरद टेक। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कोरोना वायरस की मेडिसिन फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो 22 जून को ये शेयर ब्लास्ट हो सकता है। तो सही में ये सब न्यूज़ सही है कि नहीं, हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग कौन सा कंपनी ये है इसके ऊपर हम लोग नज़र डालेंगे, एनालिसिस करेंगे। मंडे के लिए क्या हो सकता है क्या नहीं, इसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे आप लोग को। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू हो, फर्स्ट टाइम मेरा चैनल रीड कर रहे हो, मैं आपको एनकरेज करूँगा मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और आपका कुछ सुझाव रहेगा तो कमेंट्स करके बताइएगा। और एक चीज़, अगर आप चाहते हो मेरे साथ में जीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन करना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक में आपको जीरोधा का लिंक मिल जाएगा, आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप लोग का अकाउंट करते हो मेरा लिंक थ्रू, मैं आपको मेरा सपोर्ट ग्रुप में ऐड करता हूँ, जिधर कोई पर डे इंटरडे कॉल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करता हूँ, आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, वो अगर चैनल में आप ज्वाइनिंग होना चाहते हो, जाके वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक को अगर क्लिक करके ज्वाइन होते हो, मैं आपको पर डे इधर इंट्राडे कॉल भी पोस्ट करता रहता हूँ, 1-2 कॉल देता रहता हूँ, उसका भी आपको बेनिफिट हो सकता है। मैं अभी एक रिलायंस इंडस्ट्री और रिलायंस पार्टली पेड शेयर के ऊपर एक वीडियो पोस्ट किया है, वो भी आप जाके देख सकते हो फ्रेंड्स। और कल भी मैंने येस बैंक के ऊपर एक वीडियो भी पोस्ट किया था, 2 वीडियो पोस्ट किया था, उसके ऊपर आप नज़र रख सकते हो, ये भी 2 वीडियो है। और आप देख सकते हो 19 का मेरा जो परफॉर्मेंस था उसका ऊपर एक नज़र आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हो एक्सिस बैंक का मैंने एक कॉल दिया था, ऑप्शन कॉल 12 रुपया में, वो 16 रुपये का टारगेट दिया था। आप जाके देख सकते हो किधर तक ये शेयर गया था मैंने, और बुकिंग में मेरा जो सब्सक्राइबर है उनको मैं प्रॉफिट बुक करने के लिए बोल दिया था। ये मेरा सपोर्ट ग्रुप का परफॉर्मेंस है, आप इसका पर नज़र डाल के रख सकते हो। चलिए डिस्कशन करते हैं अपना टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक के ऊपर मैंने जाने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक मिनट फ्रेंड्स। यस फ्रेंड, मैं किसके बारे में बात करना चाहता हूँ। इंडिया का जो फर्स्ट कोरोना वायरस का जो मेडिसिन लेके आया है वो कंपनी है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ओके फ्रेंड्स, तो इनका ऊपर हम लोग एक बार नज़र डालेंगे, क्या है इनका पूरा डिटेल्स में जाके एक बार चेक कर लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हो 11,551 करोड़ का। करेंट मार्केट प्राइस है 409 का, और 52 हाई है 495, लो है 161 का। तो बुक वैल्यू आप देख सकते हो 208.95 का। स्टॉक पी अच्छा है, और डिविडेंड इतना खास नहीं दे रहा है, फिर भी डिविडेंड दे रहा है। ROEC जो 14.78, ROE 15.20, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ग्रोथ आप देख सकते हो, आपका ग्रोथ लास्ट 3 इयर्स का ग्रोथ है 19.27, इतना भी ख़राब नहीं है, अच्छा भी नहीं। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ का। तो फ्रेंड्स, इनका जो अभी प्रॉफिट एंड लॉस में अब देखेंगे, कंपनी अभी लॉस मेकिंग है, बट अभी थोड़ा प्रॉफिट को जा रहा है। जैसे कि नेट प्रॉफिट देखेंगे, लास्ट क्वार्टर का 256 करोड़ था, अभी 191 करोड़ से, बट प्रॉफिट से बाहर आ रहा है। देखिए, उससे वो 109 था, उसके बाद 162 था। अगर ये दोनों को कंपेयर करेंगे ये लास्ट क्वार्टर से, तो हम लोग देखेंगे थोड़ा प्रॉफिट में आ रहा है कंपनी। तो फ्रेंड्स, आगे अगर चलते हम लोग डिस्कशन करेंगे इसका मार्केट कैप प्रमोटर होल्डिंग कैसा क्या है, एक बार उधर नज़र डालेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूज़ पे जाएंगे। आप देख सकते हो फ्रेंड, प्रमोटर होल्डिंग जो है कंपनी का 46.62% का, कोई भी क्वांटिटी प्लेज नहीं है। और म्यूचुअल फंड 3.74% का होल्डिंग रखे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग का 6.75% है, और फॉर FII का होल्डिंग 28.51%, अदर है 18% का ऊपर। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इसमें कुछ डाउट्स नहीं है। और जैसे कि आपको मैंने बोल दिया है कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है, इतना भी वीक नहीं कि इतना भी ग्रो नहीं है। फिलहाल ये न्यूज़ बेस में आ चुका है कंपनी, और इसका जो टारगेट प्राइस हम लोग आगे चल के न्यूज़ देखने के बाद ही बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको लेके आया हूँ बिजनेस स्टैंडर्ड का ये न्यूज़ छपा हुआ है, उसका ऊपर आपको मैं फोकस करूँगा। तो देखिए, ग्लेनमार्क
फेविफ्लू अप्रूवल फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट इन इंडिया, प्राइस 103, ये टैबलेट मतलब 1 टैबलेट का 503 रुपीज़ का है। तो ये इनका ग्लेनमार्क डेवलपमेंट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेटेड फॉर फॉर्मुलेशन एंड फेविफ्लू थॉट इन हाउस R&D उनका जो R&D सेंटर है उधर से बना है, और अलाउड उनको कौन किया है, DCGI अलाउ किया। GCDI कौन है उसका पर आप लोग को एक बार नज़र डालूंगा। ये है अपना, देखिए, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये इंडिया का एक अथॉरिटी है अपना रेगुलेटर ड्रग्स का। ये इनको अप्रूवल दे चुके हैं, और कभी दिए है ना, टुडे मार्केट में ये सेल करने का भी चालू हो चुके हैं। तो आगे चल के हम लोग पूरा क्लियर देखते हैं क्या है क्या नहीं है, कि हाईलाइट में एक बार नज़र डालेंगे। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल फर्स्ट फार्मास्यूटिकल फ्लेम ऑफ अप्रूवल ओरल ड्रग्स ट्रीट कोविड-19 पेशेंट इन इंडिया। प्राइस इनका क्या है ना, 3500 फॉर 34 टैबलेट का एक स्ट्रिप रहता है। तो वो स्ट्रिप का कीमत है 3500 रुपया का। तो इसमें कैसा डोज लेने का वो देखा है, वो तो डॉक्टर लोग ही बताएंगे, मैं खाली जस्ट पढ़ के बता देता हूँ आपको। डोज 200 mg इंटू 9 टैबलेट 1 डे एंड 200 mg 4 टैबलेट ये फॉर 14 डेज का। तो फ्रेंड्स, ये है ये कोविड-19 का जिन मेडिसिन लेके आए हैं फर्स्ट टाइम इंडिया में ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने। तो फ्रेंड, उसका प्राइस जो है, जो हिसाब से प्राइस जो इनका प्राइस ब्रांड है बहुत ही अट्रैक्टिव है, कंपनी को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो हम लोग किसके लिए काम करते हैं, कंपनी के लिए काम करते हैं। तो ये कंपनी अगर अच्छा ग्रोथ करेगा तो अल्टीमेट अपना शेयर होल्डर को प्रॉफिट ही होगा। तो बट रेट भी वो ज़्यादा लग रहा है। अगर आज आम आदमी का हिसाब से देखेंगे तो 3500 रुपीज़ का एक स्ट्रिप मिलता है 34 टैबलेट का। तो बहुत ही महंगा है, लेकिन कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा है ग्रोथ के लिए। तो ये मंडे सेशन में मेरे ख्याल से शानदार परफॉर्मेंस दे सकता है। साथ ही साथ खाली ग्लेनमार्क कंपनी नहीं, मैं बोलूँगा मंडे सेशन में पूरा फार्मा शेयर भी भाग सकते हैं ये न्यूज़ के ऊपर। तो इनका पर नज़र रखिए फ्रेंड्स। मेरे ख्याल से ये आपको कैसा टारगेट मेंटेन करके दे सकता है, इसका पर एक बार हम लोग टारगेट के ऊपर आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल का 1 डे का जो रिटर्न है 1% का आसपास था। 107 का 407.70 का लो, हाई 417 रुपीज़ का। ओके, 1 वीक का हम लोग देखेंगे वही हाई उतना ही है, और बहुत ही लो बारा था नीचे आके, जो कि 371। रिटर्न देखेंगे तो 1 वीक में 1.62% का रिटर्न प्रोवाइड किया है कंपनी ने। 1 मंथ में आप देख सकते हो फ्रेंड्स 331 रुपया में चल रहा था, और हाई मारा था 417 का। 19.50 का इसका रिटर्न 1 मंथ में जनरेट करके दे चुका है कंपनी ने। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग सीधा जीरोधा का प्लेटफॉर्म में जाके देखेंगे इसका टारगेट और उसका एनालिसिस थोड़ा सा करेंगे। देखेंगे फ्रेंड्स, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल का 1 डे का चार्ट मैंने रखा है। मनी फ्लो 71, कुछ इशू नहीं है। RSI वो भी खूब स्ट्रॉन्ग है, जो कि आप लोगों को मैं हमेशा तरह बोल रहा हूँ, 50 का ऊपर RSI जाएगा तो स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो अभी 72 का ऊपर RSI है। MACD भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। बट इसके बाद मैं देखूँगा ADX का जो आंकड़ा है इधर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिसाब से दौड़ रहा है ऊपर की तरफ। तो ये सब देखते हुए मेरे ख्याल से मंडे का सेशन में ये अच्छा बेनिफिट आपको दे सकता है, इंट्राडे बेसिस और पोजिशनल बेसिस भी। अगर आपको पोजिशनल बेसिस में काम करना चाहिए तो फ्रेंड्स, एक बार आपका जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनका सलाह लेके काम कीजिए। और आपको अगर आपका खुद का एनालिसिस है तो कुछ इशू नहीं फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, अभी ये 411 410 का 7 का आसपास क्लोजिंग दिया है। तो मंडे सेशन में ये मेरे ख्याल से तो, एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। यस, ये जो है उसका ये रेजिस्टेंस लाइन 407 का, अगर ये 407 को तोड़ेगा तो 427 तक भागेगा इंट्राडे बेसिस में। 427 अगर ये सस्टेन भी कर जाता है 427 को, तो नेक्स्ट टारगेट उसके लिए आ रहा है जो कि 470 का ये टारगेट देखा सकता है।
तो इसको अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस में लोगे, मैं बोलेगा थोड़ा अभी होल्ड कीजिए, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड कंपनी कभी भी फिर डाउन हो जाते हैं। क्योंकि इस हिसाब से RSI तो अभी बहुत बुलिश दिख रहा है, बट आपको वीकली अगर इसका आप नज़र रख के काम करोगे तो बेटर होगा। अगर आप लोग का पास ऑलरेडी है तो बेटर है, कुछ इशू नहीं, आप इसको लेके चल सकते हो। 509 तक आपका टारगेट मैं दे सकता हूँ। नेक्स्ट टारगेट आ रहा है, आप देखते हो 466 का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टारगेट देखेंगे 486 का टारगेट दे रहा है। ओके, मैं जैसे कि बोला आप लोग को 500 तक का इसका 509 तक का इसको टारगेट लेके चल सकते हो। अगर आप मार्केट में अगर कुछ रीजन की वजह से ये गिरावट आ चुका आएगा तो इसका सपोर्ट क्या रहेगा, आपको वही बोल रहा हूँ 345 तक आप इसमें ऐसे लगा के बैठ सकते हो, लॉन्ग करके जा सकते हो। अगर आपको शॉर्ट टर्म का व्यू है, अगर जैसे 450 का आसपास आता है ये स्टॉक, आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर सकते हो। मेरे ख्याल से अभी फार्मा सेक्टर में जो हिसाब से अभी चल रहा है 6 मंथ में फ्लो, ये कंटिन्यू रह सकता है नेक्स्ट 1 से लेकर 2 ईयर्स तक। मैं 2 ईयर्स तक का इसको फार्मा सेक्टर को अभी आगे के लिए बुलिश मानता हूँ, क्योंकि ये लोग 4 साल हो गया है, 4 साल में कुछ भी रिटर्न नहीं दिए थे ये फार्मा सेक्टर। अभी फार्मा सेक्टर का दिन आ चुका है, ये अभी रिटर्न देने के लिए कोशिश करेंगे, ईच एंड एवरी फार्मा, नॉट ओनली ग्लेनमार्क बट ऑल्सो एवरी फार्मा। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए, अगर आप लोग का पास है स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और टारगेट भी आपको टारगेट में जाके प्रॉफिट बुकिंग करना ज़रूरी है। नहीं तो आप खाली टारगेट देखते रहिए, प्रॉफिट बुक नहीं करके आके एसएल में हिट होते हैं। तो फ्रेंड थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी लेके टारगेट बढ़ाइए, टारगेट बढ़ाने के बाद टारगेट को अचीव कीजिए, अचीव करने के बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग क्या करना चालू कीजिए। आप जो न्यू इन्वेस्टमेंट करना सोचते हैं वो लोग के लिए मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ, वो आप वो मेंटेन करके काम कर सकते हो। अगर आपको 380 का आसपास मिलता है ये शेयर, तो फिर आप इसमें फ्रेश एंट्री करना सोच सकते हो। और अगर आपको इंट्राडे बेसिस काम करना है तो 450 तक आपका टारगेट मैंने दे चुका है, वो आप लेके काम कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा व्यू, आशा करता हूँ मेरा व्यू आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, आपका दोस्त सर्कल में सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए दोस्त को बोलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।